क्या हो अगर आपके अंदर अचानक से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाए? ऐसे में आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एंजो नाम का एक चोर दिखाया जाता है जो एक महंगी घड़ी चुराकर पुलिस से भाग रहा होता है। पुलिस से बचने के लिए वो एक नदी में कूदकर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस वहाँ से चली गई तो वो बाहर निकलने की कोशिश में पानी में पड़े एक बैरल में गिर जाता है, जिससे वो रेडियो एक्टिव वेस्ट में डूब जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकलकर अपने घर जाने लगता है तो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसकी तबीयत खराब होने लगी। घर पहुंचकर उसे बहुत काले लिक्विड की उल्टी हुई और खांसियां भी बहुत आई। अगले दिन उठते ही उसे काफी ज्यादा बेहतर महसूस होने लगा, जिसके बाद वो अपने गैंग मेंबर सर्जियो से उस घड़ी को बेचने को बोलता है। सर्जियो एक फेबियो नाम के गैंगस्टर के साथ काम कर रहा था, जो एक पागल आदमी था जिसने अपने एक आदमी को गलत रंग का फोन लाने पर मार दिया था। उधर सर्जियो एंजो को $100 उस घड़ी के देता है और उसे अपने साथ एक ड्रग डील में चलने को बोलता है। जब वो डील के लिए सर्जियो के घर गया तो उसे उसके घर में उसकी एक बेटी दिखाई देती है जो कि बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी। उसने दीवारों पर ढेरों ड्राइंग बना रखी थी। रास्ते में सर्जियो उसे बताता है कि अपनी माँ को खोने के बाद अलिसिया पागल सी हो गई है। वो बस सारा दिन कार्टून्स देखा करती है। रास्ते में उन्होंने अपने दो आदमियों को लेकर एक सुनसान बिल्डिंग में आ जाते हैं। वो दोनों असल में ऐसे लोग होते हैं जिनमें सर्जरी के जरिए ड्रग्स डाले जाते हैं ताकि पुलिस को पता न चले। उनमें से एक का पैकेट फट जाता है। ओवरडोज होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिसका भाई गुस्से में सर्जियो को गोली मार देता है, लेकिन सर्जियो उसका सर दीवार में मारकर फोड़ देता है। लेकिन मरने से पहले वो एंजो को भी गोली मार देता है, जो बिल्डिंग से नीचे आ गिरता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एंजो को कुछ नहीं हुआ था। वो उठकर खड़ा हो जाता है। उधर फेबियो और उसके लोग एक ड्रग डीलर के साथ एक क्लब में होते हैं जो उसे ड्रग के बारे में पूछती है, जिस पर फेबियो उससे झूठ बोल देता है क्योंकि अगर उसे पता चला कि ड्रग का पता नहीं है तो वो उसे मार देगी। उधर एंजो जब घर पहुंचता है तो सर्जियो की बेटी उसे अपने डैड के बारे में पूछने लगती है। वो उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है, लेकिन वो वहीं खड़ी सवाल करती रहती है। चिढ़कर जब एंजो दरवाजे पर मुक्का मारता है तो उसका हाथ दीवार के पार हो जाता है। अब वो अपनी ताकत आजमाने के लिए एक अलमारी को धक्का देता है जो काफी दूर चली जाती है। अब उसे समझ आ गया था कि ये सब उस रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से है, जिसके बाद वो रात में एक पूरा एटीएम ही चुरा लेता है। बढ़ी हुई ताकत के साथ अब उसके जख्म भी जल्दी भर रहे हैं। उसके कंधे पर गोली का जख्म कुछ ही घंटों में पूरा ठीक हो जाता है। उधर फेबियो सर्जियो की बेटी से उसके बारे में पूछने लगता है। उन्हें लग रहा था कि सर्जियो ड्रग लेकर भाग गया है। अलिसिया को कुछ पता नहीं था, इसलिए वो शांति से वहीं खड़ी होती है। तभी एंजो एक खिड़की तोड़कर मास्क पहने अंदर आ जाता है। अपनी सुपर ह्यूमन ताकत से वो सभी को मार गिराता है। थोड़ी ही देर में वो सब वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद वो उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। अलिसिया सोचती है कि वह उसके कार्टून के हीरो जैसा ही है जो उसे बचाने आया है। फेबियो एंजो की एटीएम चुराने वाली फुटेज देखता है। उसे पूरा यकीन था कि ये वही आदमी है जिसने कल उनकी धुलाई की थी। थोड़ी देर बाद उसका एक आदमी आकर उसे बताता है कि उन्हें जल्द ही उस ड्रग डीलर को पैसे वापस करने होंगे, लेकिन फेबियो उसे कहता है कि वो एक बैंक की पूरी गाड़ी को लूटने वाला है। उधर एंजो को सर्जियो के सामान से उसी गाड़ी को लूटने का प्लान मिलता है। अगले दिन जहाँ फेबियो और उसके लोग बंदूकों के साथ गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे, वहीं एंजो गाड़ी को रोक कर सब लूट लेता है। फेबियो उस पर गोली भी चलाता है, लेकिन एंजो वहाँ से बचकर भाग जाता है। रात होने पर वो अलिसिया के साथ उसका फेवरेट कार्टून देख रहा होता है। तभी वो अलिसिया के पास आने लगता है तो वो डर जाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि पास्ट में किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अगली सुबह वो एंजो को अपने डैड को बचाने को कहती है। उधर फेबियो और उसके साथी के बीच में झड़प शुरू हो जाती है, जो उसे कह रहा था कि उन्हें जल्द ही उसके पैसे लौटाने होंगे, लेकिन फेबियो उसकी बात नहीं मानता और उस पर अपने कुत्ते छोड़ देता है जो उसे मार डालते हैं। उधर एंजो अलिसिया को बताता है कि उसके डैड अब नहीं रहे, जिस पर वो उसे कहती है कि उसने उन्हें क्यों नहीं बचाया, जिस पर वो नाराज होकर एक बस में बैठ जाती है। लेकिन एंजो उस बस को रोक लेता है और अंदर जाकर उसे अपने साथ चलने को कहता है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि उसने मास्क नहीं पहन रखा है, जिस वजह से अब सभी ने उसे देख लिया है। वो अलिसिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर फेबियो उधार लेकर उस डीलर को पैसे देने जाने वाला था कि वो रास्ते में मिलकर उस पर हमला कर देती है। टाइम पर पैसा न देने पर दोनों गुटों में गोलियां चलने लगती हैं। फेबियो किसी तरह बचकर जब अपने अड्डे पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं। तभी वो बस को उठाने वाली वीडियो देख लेता है, जिसमें वो एंजो का चेहरा पहचान लेता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उधर एंजो अलिसिया के साथ भागने की तैयारी में था क्योंकि पुलिस को एंजो का चेहरा दिख गया था। वो लोग एक होटल में रुके थे जहाँ फेबियो कहीं से बंदूक के साथ आ जाता है और उसे ट्रैंकुलाइजर देकर बेहोश कर देता है। जब वो होश में आता है तो देखता है कि फेबियो ने उसे डक्ट टेप से पूरा बांध रखा है और अलिसिया की जान के बदले उसे
अपनी ताकत का राज बताने को कहता है। एंजो उसकी जान बचाने के लिए उसे नदी के किनारे ले जाकर सब बता देता है, लेकिन उसे भरोसा नहीं हो रहा था। तभी वहाँ वो ड्रग डीलर आ जाती है और गोलियां चलने लगती हैं जो फेबियो और अलीसिया को लग जाती हैं। अलीसिया अपनी आखिरी सांस लेते हुए एंजो से लोगों की मदद करने को कहती है। अगले दिन पानी से फेबियो बाहर निकलता है जो एंजो की ही तरह ताकतवर हो गया था। वो सीधा उस डीलर के अड्डे पर जाकर सभी को मारते हुए वीडियो भी बनाता है ताकि वो भी एंजो की तरह फेमस हो सके। उधर एंजो अलीसिया की मौत के बाद हताश हो चुका था। तभी वहाँ एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो जल्दी से जाकर जलती हुई गाड़ी से एक छोटी बच्ची को बचाता है। थोड़ी देर बाद वो टीवी पर फेबियो को देखता है जो बता रहा था कि वो रोम के सबसे बड़े स्टेडियम को बम से उड़ाने वाला है। एंजो वहाँ जाकर फेबियो को ढूंढने लगता है। वो उसे पार्किंग के पास मिलता है जहाँ उनका मुकाबला होता है, जिसके बाद फेबियो अंदर भाग जाता है। एंजो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन इससे पहले वो उस तक पहुँच पाता फेबियो ने बम एक्टिवेट कर दिया था। एंजो अब जल्दी से बम उठाकर नदी की तरफ भागने लगता है। वो बम को फेंकने ही वाला होता है, तभी फेबियो उसे धक्का देकर गिरा देता है, जिसके साथ ही बम वहीं गिर जाता है। लेकिन बम के फटने से पहले ही एंजो फेबियो और बम के साथ वहां से कूद जाता है। धमाके में फेबियो का सर फटकर ब्रिज पे आ गिरता है। सबको ऐसा ही लगता है कि एंजो भी मर गया है, लेकिन आखिरी सीन में हमें वो एक बिल्डिंग पर खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसके साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।